ओम शांति। संगठन की तपस्या के पावरफुल प्रकंपन हम इस ईश्वरीय जीवन का श्रृंगार के रूप में, शक्ति के रूप में, ताकत के रूप में भरते जा रहे हैं। संगम युग का आज का दिन, ड्रामा का आज की ये शाम हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत देश में ब्रदर्स डे है, भाइयों का दिन है। तो परमात्मा भाई, शिव बाबा भाई, भाई होने का और भाई बनकर अपनी जिम्मेवारी निभाने का कितना वंडरफुल रोल हम अपनी बहनों के लिए, आत्मा रूपी बहनों के लिए प्ले कर रहा है। और हम सब आत्माएं उस भाई के शुक्रगुजार हैं कि 3 दिन हमें तपस्या का मौका बाबा के इस अवतरण भूमि पर मिला हुआ है। तो मैं निमंत्रण देती हूँ स्पेशली मधुर वाणी ग्रुप को कि आज हम सब के बीच अपने कंठ, भावनाएं और संगीत के समन्वय से अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करे मधुर वाणी ग्रुप। तब तक मैं बहनों से नम्र अनुरोध करूंगी, परम आदरणीय दीदी एवं गीता दीदी का तिलक एवं गुलदस्ते से स्वागत करें। कृष्णा बहन एवं अमिता बहन। फिर से दीदी, स्वागत सत्र में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज तो आपके स्वागत में खुशियों के बाजे बाजे हैं। महाराष्ट्र के आप राजे महाराजे विराजे हैं, महाराष्ट्र के आप राजे महाराजे विराजे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र आया है, उमंगे हजार लाया है। महाराष्ट्र आया है, उमंगे हजार लाया है। आपके आगमन में सबने स्वागत गीत सुनाया है। तपोभूमि में तप का सुंदर अवसर पाया है। तपोभूमि में तप का सुंदर अवसर पाया है। आज मधुबन मुस्काया है, ये शांति वन हर्षाया है। आज मधुबन मुस्काया है, ये शांति वन हर्षाया है। राष्ट्रों में महाराष्ट्र बाबा महिमा गाए हैं। महाराष्ट्र की महाविभूति आप आए हैं। महातपस्या करने का मन बनाया है। आप नहीं आए बाबा, आपको लाए हैं। आप पर संतोष बहन ने स्नेह लुटाया है। आज महाराष्ट्र
आज महाराष्ट्र आया है, उमंगे हजार लाया है। तपस्या माना एक का ही बनकर रहना है, एकाग्र होकर के एकांत प्रिय बनना है। एक रस बन करके का नामी करना है, एक का पाठ पक्का कर सफलता पाना है। बाबा ने जो कहा आपने करके दिखाया है। आज महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र आया है, उमंगे हजार लाया है। मनसा सेवा सकाश की बड़ी जरूरत है, करुणा दया से हमें बदलना आज की सूरत है। यादगार हो भट्टी ऐसी शतनी शक्ति भर ले, 14 बरस वाली भट्टी 4 दिनों में कर ले। बधाइयों की वर्षा बाबा ने बरसाया है। आज महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र आया है, उमंगे हजार लाया है। आज महाराष्ट्र आया है, उमंगे हजार लाया है। आपके आगमन में सबने स्वागत गीत सुनाया है। तपोभूमि में तप का सुंदर अवसर पाया है। तपोभूमि में तप का सुंदर अवसर पाया है। आज मधुबन मुस्काया है, ये शांति वन हर्षाया है। आज मधुबन मुस्काया है, ये शांति वन हर्षाया है। आज मधुबन मुस्काया है, ये शांति वन हर्षाया है। महाराष्ट्र भी आया है और मधुबन भी मुस्काया है। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप। अपनी विशेषताओं की खुशबू से, अपनी विशेषताओं की सुगंध से आपने हम सब में वो तपस्या का, साधना का उत्साह, इतना प्यार भरा उत्साह भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ दीदी की 1 मिनट हम लेते हैं। आज हम सब अपने ईश्वरीय जीवन के ऐसे समय को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं, जिस समय में हम बाप समान, जिस समय में हम दिव्यता संपन्न, जिस समय में हम हमारी फरिश्ता स्थिति को समीप लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र वासियों जो स्पेशल अपना संगम युगी समय खर्च करके और उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो हम सब के बीच परम आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी पधारे हैं। गीता दीदी जी का हम दिल से स्वागत करते हैं। एक हाथ की ताली, सबका हाथ ऊपर हो। हम दीदी जी आपका इस भट्ठी में हमें मार्गदर्शन देने के लिए स्वागत करते हैं। ये तपस्या भट्ठी आपके मार्गदर्शन से और कोऑर्डिनेशन से चल रही है। अभी शांतिवन में 1969 से
1969 से आपने अपना ये ईश्वरीय जीवन बाबा को देकर के बाबा के सामने अपनी बुद्धि की विशेषता को समर्पित किया हुआ है। परिणाम स्वरूप जब भी हम परम आदरणीय गीता दीदी का क्लास सुनते हैं तो पता है हमें विषय को बहुत अच्छी स्पष्टता हमें हमेशा हमेशा मिलती है। वो आप सबका भी अनुभव है। दूसरा, साधना की बातों में वर्तमान समय चल रही मुरलियों का रेफरेंस आपके पास बहुत सटीक होता है। तो बाकी का परिचय तो हम कल देंगे, लेकिन ऐसी साधनामयी तपस्वी जीवन जीने वाली आदरणीय गीता दीदी आज इस भट्ठी के उद्घाटन के निमित्त अपनी शुभेच्छा, प्रेरणाएं और आशीर्वचन देंगी। परम आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, विश्व शांति दाता, नव विश्व निर्माता, प्यारे बाप दादा के अति प्यारे योगी तपस्वी भाई बहने, टीचर्स बहने, बाबा की इस पावन तपोभूमि में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी बाबा के पवित्र योगी बच्चे हैं। आप मधुबन में तपस्या करने आए हैं, तो अब आप तपोभूमि के महातपस्वी हैं। बाबा के बनते ही पवित्र योगी बन गए। प्यारे बाबा ने योग तपस्या की हर सूक्ष्मता, हर ऊंचाई हमें बताई है। भक्ति में लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए। हमें भगवान मिल चुके हैं। हमें संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने स्वयं हमें सच्ची तपस्या सिखाई। अब हम भी चाहते हैं तपस्या दो लक्ष्य से की जाती है। एक आत्म शुद्धि के लिए, भक्ति में भी तपस्या करते हैं आत्म शुद्धि के लिए। हमारा भी लक्ष्य है कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। विकार का कोई भी अंश न रहे। अपवित्रता की अविद्या हो जाए, इतना शुद्ध आत्मा हमें बनना है।
दूसरी साधना करने का जो दूसरा लक्ष्य है वो भक्ति में परमात्मा प्राप्ति है। हमें परमात्मा मिल चुके हैं। स्वयं भगवान हमें रोज पढ़ाते हैं। बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें दे दिया है। हमारा साधना तपस्या करने का लक्ष्य है बाबा से संपूर्ण प्राप्ति करना। पूरा वर्षा बाबा से लेना है। पूरा पावन, पूरा सतो प्रधान बनना है। बेशक हमारा ब्राह्मण जीवन दुनिया की तुलना में बहुत ऊंचा है, पर जो हमारा लक्ष्य है हमें उसकी तुलना में अपने आप को देखना है। और रही सही जो भी कमी कमजोरी है वो हमें खत्म कर देनी है। इसलिए आप सभी पूरे महाराष्ट्र से आए हैं आप, और आपके आने से डायमंड हॉल भर गया। ऐसे ही लग रहा है जैसे बाबा की सीजन है। नाम अनुसार बाबा के सभी राजयोगी भाई बहनों का ये कर्तव्य है कि हमें इतना श्रेष्ठ महान बनना है जो महाराष्ट्र का नाम आप से सार्थक हो जाए। बाबा ने हर महानता, हर ऊंचाई सिखाई है, सिर्फ नॉलेज के रूप में, सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं, लेकिन हमारे मन वचन कर्म में वो महानता हमें धारण करनी है। इतना ऊंच बाबा कहते हैं ना कि ऐसा जीवन बनाओ आपके चलन और चेहरे से प्रत्यक्षता हो जाए। ज्ञान मिल चुका है, बस अब अभ्यास की आवश्यकता है। हमें फिर से बैक टू सेल्फ, खुद के प्रति अब वापस आना है। देहभान में आए, दुनिया के विस्तार में चले गए, इंद्रिय रसों में खो गए, देह संबंधों में फंस गए। अब बाबा कहते हैं बैक टू सेल्फ, खुद के प्रति, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के प्रति स्थित हो जाओ। दादियां बताती रही है कि हम घंटों एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठे रहते थे तपस्या में कि मैं शुद्ध आत्मा। उस समय आश्चर्य लगता था कि एक ही संकल्प में घंटों कैसे बैठे रहते होंगे, क्या इसमें आनंद आता होगा। पर अब
बरसों की तपस्या के बाद जैसे जैसे हम आत्मा शुद्ध होते जाते हैं, अब अनुभव होता है कि अपने शुद्ध सत्य स्वरूप में सचमुच कितना आनंद आता है। जब जब समय मिलता है, दिल होता है अपनी ऊंची स्थिति में बैठे रहे। बहुत सात्विक आनंद होता है। ये अनुभव करना है भट्ठी में। सेवा का आनंद, आपस में परिवार मिलन का आनंद, इसका अनुभव हम सबको है। प्रोग्रामों में, ब्रह्मा भोजन में, भट्टियों में मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। भले एक दो को जाने न जाने, व्यक्तिगत परिचय हो या ना हो, पर पवित्र योगी आत्माओं का संगठन, हरेक का निश्चय नशा अपने आप ही आनंद का अनुभव कराता है। लेकिन तपस्या से निजानंद, अपने आत्मा स्वरूप में आनंद का अनुभव करना है। जब हम अपने सत्य स्वरूप को स्मृति में लाते हैं, आत्मानंद, स्वरूपानंद अनुभव करना है। जिनको अपने आप में आनंद आता है, उससे और कोई बात करने वाला नहीं चाहिए। परमानंद, बाबा की याद का आनंद। तपस्या करना माना कोई दमन करना नहीं है। जो ऊपर ऊपर से चुप चुप रहेंगे उसको दमन लगेगा, परंतु बाबा से बातचीत करना, बाबा से सुख आनंद प्रेम का अनुभव करना, भट्ठी उसके लिए है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी परिपक्वता हमारे में आएगी। इसलिए शिविरों के लिए, विंग्स प्रोग्राम के लिए मेहमानों के बहुत डिमांड थी सबकी, लेकिन हमारे बड़ों ने सोचा कि नहीं, बाबा के बच्चों को अब तप करके परिपक्व बनना है, मैच्योर बनना है, ताकि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, माया का कोई भी स्वरूप, प्रकृति की कोई भी हलचल हमें डगमग ना कर सके। अब समय आया है अपने तप के बल से आत्माओं को मदद करना, शक्ति देना, प्रकृति को पावन बनाना और हमें भी आपस में मिलकर संपूर्ण बन जाना है। कब तक हम कहते रहेंगे कि बनेंगे बनेंगे बनेंगे? अंत आ गया संगम का, अभी ही बनना है। अब बाबा कहते गें 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 नहीं, बनेंगे बनेंगे नहीं, अभी ही बनने का ये समय। अब इसके बाद वो समय आना है जब हमें आत्माओं को मदद करनी है। लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, जहाँ आप नौकरी धंधा करते हैं, वो कर्म क्षेत्र के साथी सभी जानते हैं कि आप
ओम शांति में जाते हैं, शिव बाबा से पढ़ते हैं, जानते हैं आप ज्ञान में चलते हैं। ये भगत नहीं है, सब जानते हैं। इनके जीवन की बहुत ऊंची धारणाएं हैं, सब जानते हैं। आप सब बहुत दिल से सच्चाई से सेवा करते हैं, ये भी सब जानते हैं। अब ये अनुभव करें कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां अब तपस्वी बन गए। अब आपसे ये अनुभव करें कि हम सबके बीच, हमारी ऑफिस में, हमारे परिवार में, हमारे सेंटर में ये योगी आत्मा है, ये तपस्वी आत्मा है। इन तपस्वियों के तपस्या से हमारी जीवन नैया भी पार हो जाएगी। उनको इतनी श्रद्धा विश्वास आ जाए तो हमें ऐसा अंतर्मुखी बनकर खुद को देखना है, बनाना है। सेंटरों में तो आप अपने घरों में रहते हैं, नौकरी धंधे हैं, घर परिवार के कामकाज हैं, तो मुरली क्लास करके भागते हैं। हाँ, नौकरी पर जाना है दीदी, घर काम है, खाना बनाना है। हाँ, मुरली क्लास पूरा होते ही भागने लगते। वहां आपको फुर्सत नहीं है, मुरली के महावाक्यों पर गौर नहीं कर पाते, खुद को समय नहीं दे पाते। तो बाबा ने ये बेहद का घर बनाया। यहाँ आपको सभी व्यवस्था दी जाती है। निश्चिंत होकर, निसंकल्प होकर आप पूरा मन बाबा में लगाइए। स्वचिंतन करिए, स्वदर्शन करिए, लक्ष्य को याद करिए, अपने आप से बात करिए, आखिर मुझे संपूर्ण बनना है या नहीं बनना। सच्चा लक्ष्य है, बाबा से बनावट नहीं करनी है। हाँ हाँ बाबा बन जाएंगे, बन जाएंगे, सिर्फ बातें नहीं करनी, हमें अब बनना है। लगे ये योगी हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, त्यागी है। हर एक को खुद खुद से अब बात करनी होगी। इसलिए प्यारी दादी जी की ओर से, हमारी बड़ी दीदियों की ओर से, आदरणीय मुन्नी बहन जी, संतोष दीदी की ओर से, हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय निर्वैर भाई जी, ब्रिजमोहन भाई की ओर से, और सभी मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर सब मुख्यालय के समर्पित भाई बहनों की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिवादन है कि आप अच्छी तरह तपस्या का लाभ लें। यही शुभकामनाएं। ओम शांति।